हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द कमर्शियन। आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो का जो पार्ट रह गया था, जो टू बी कंटिन्यूड था, हम आज उसे कंटिन्यू करेंगे और वो होगा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो है वो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये एक बुक है जिसे हम मेंटेन करके रख रहे हैं। तो बुक कीपिंग जो है वो भी एक ऐसा आर्ट है जो कि मेनली फोकस करता है रिकॉर्ड्स बनाने पर। ठीक है, और वो रिकॉर्ड्स हम कहाँ पे मेंटेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिनमें ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। ये जो बुक कीपिंग है ये 4 एक्टिविटीज़ इंक्लूड करती है अपने में। जिसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई भी ट्रांजैक्शन जो है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वो फाइनेंशियल नेचर का है। सभी ट्रांजैक्शंस में से, मतलब अगर आज दिन की 10 ट्रांजैक्शन आई हैं तो हम उसमें चेक करेंगे कि उन सब में से कौन कौन सी जो है वो फाइनेंशियल नेचर की हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे, जो हमारा आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम उनमें चेक करेंगे कि उनके अंदर कितना इंक्लूड है हमारा मनी। ठीक है, और उसे हम मेज़र करेंगे कि वो कितने रुपए में, मतलब अगर कोई भी चीज़, अगर मान लो हम लोगों ने आज 1000 रुपये की सेल्स की है तो उसमें 1000 रुपये से हम उस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं। नेक्स्ट, मेज़र करने के बाद हम उसे रिकॉर्ड करके रखेंगे। रिकॉर्ड करेंगे उस अबव ट्रांजैक्शन को, जो भी ट्रांजैक्शन हमने अभी यहाँ पर देखी जो फाइनेंशियल नेचर की है और उसे हमने मेज़र किया है, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे ओरिजिनल एंट्री में। ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको क्लासीफाई कर देंगे लेजर में। जैसे कि हमने पूरा अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था उसमें भी इसी तरीके से था, बट बुक कीपिंग जो है वो एक प्राइमरी स्टेज पे काम किया जाता है। मतलब कि जो हमारी बुक कीपिंग है वो एक प्राइमरी कंसेप्ट है और ये बहुत ही नैरो कंसेप्ट जो है बुक कीपिंग को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है अकाउंटिंग। जहाँ पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है वहीं पर हमारी बुक कीपिंग ख़त्म होती है। मतलब अगर बुक कीपिंग का काम ख़त्म हो रहा है तो अकाउंटिंग का काम जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली अगर अब देखा जाए तो जो बुक कीपिंग होती है वो, उसका एक तरीके से काम होता है मेंटेन करना रिकॉर्ड्स को। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो हमारा अकाउंटिंग होता है उसका काम होता है नेट रिज़ल्ट शो करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो अकाउंटिंग है वो बुक कीपिंग का एक एंड रिज़ल्ट जो है वो हमारे को शो करता है। जैसे हम अकाउंटिंग में करते थे, रिकॉर्ड करते थे, क्लासिफाई करते थे और समराइज़ करते थे, उसी तरह यहाँ भी वही काम है। लेकिन यहाँ पर जो 3 एक्टिविटीज़ जिनको मेन कंसीडर किया गया है वो है समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। समराइजिंग में क्या रहेगा कि हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाया जाएगा, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। और यहीं अगर हम देखें हमारी बैलेंस शीट में तो हमें दिखाया जाएगा असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो जो भी इनका जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम एनालाइज करके इंटरप्रेट करा जाएगा और एक अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन में क्रिएट किया जाएगा। फिर जब वो सब बन के तैयार हो जाएगा, उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेटिंग का ज़रिया चुना जाएगा। जैसे हम कोई भी चीज़ जो है मतलब अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पास करनी है कहीं ना कहीं, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो उसी तरह इसमें भी हम कम्युनिकेटिंग करेंगे। और कम्युनिकेटिंग किसको करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे हम हमारे वेरियस पार्टीज़ को, जो कि इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए रेडी होती हैं और इंटरेस्टेड होती हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, तो वो बेसिकली एक ऐसी सिस्टमैटिक बॉडी है अकाउंटिंग में जो कि कंसर्न्ड है
सिर्फ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के ऊपर जो भी हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। अकाउंटेंसी जो है एक तरीके से उसका बहुत ही वाइडर स्कोप है। मतलब कि जो भी हमने ऊपर अभी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग पढ़ा, वो दोनों एक लिमिटेड स्कोप में है और एक नैरो कंसेप्ट है। लेकिन जो अकाउंटेंसी है वो एक वाइडर कंसेप्ट है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अकाउंटिंग जो है वो डिपेंड करती थी बुक कीपिंग के ऊपर, उसी तरीके से अकाउंटेंसी जो है वो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों पे फोकस करती है और दोनों को ही इंक्लूड करती है। सो अकाउंटेंसी जो है वो एक ऐसी एंटायर बॉडी है जो कि थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है और कंसर्न्ड रहती है उसी के लिए। अब अगर हम देखें तो अकाउंटेंसी का फंक्शन क्या है। अकाउंटेंसी जो है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिली थी वो हम अब इस पॉइंट पर अकाउंटेंसी में आकर हम उसे डिसीजन मेकिंग में यूज़ करेंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक ऐसा पॉइंट है जो कि मैनेजमेंट ने करना होगा, तो इसलिए ये एक फाइनल पॉइंट रहेगा। ठीक है। सो ये हमारे पास तीन कंसेप्ट थे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, जिनका मीनिंग और जिनका नाम एक दूसरे के सेम सेम है, लेकिन तीनों का अपना ही अलग मीनिंग है और तीनों का अपना ही अलग फंक्शन है। आज के टाइम पे बुक कीपिंग जो है वो मैन्युअली बहुत रेयर देखने को मिलेगी, क्योंकि बुक कीपिंग जो है वो आज के टाइम पे कंप्यूटर्स जो है वो कर रहे हैं। सो ये थे तीन कंसेप्ट्स जो हमने पढ़े, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। सो अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग में कुछ उसके सब फील्ड्स या कुछ उसके टाइप्स होते हैं या फिर उसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं। मतलब कि अकाउंटिंग में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिस तरीके की अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके की जो है वो हमारे पास अकाउंटिंग होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या कौन सी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो भी है, और साथ के साथ जैसे इसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो मेजरली फोकस करती है रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट उसका फंक्शन क्या था, क्लासीफाइंग का। नेक्स्ट उसका फंक्शन था समराइजिंग का। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इसका एक और काम था, वो था हमारे को नेट रिजल्ट्स बताना। ठीक है। तो ये अकाउंटिंग थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं और समराइज करते हैं ताकि हमारे पास एंड में रिजल्ट आ सके। तो ये हुई हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस ही यही होता है। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें वो क्या करते हैं, मतलब उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, और ऐसे ही सब अकाउंट्स बनाकर उनका रिजल्ट निकाला जाता है। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसमें ये मेजरली नाम से ही बता रहा है कि ये कॉस्ट पर फोकस करता है, और ये कॉस्ट में किस तरीके से फोकस करता है कि पर यूनिट पे हमारा कितना खर्चा हो रहा है, हमारी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, हमारा उस प्रोडक्शन पे कितना कॉस्ट आ रही है, और ये सब चीज़ों को जो भी प्राइमरीली फोकस करता है वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके साथ साथ आती है हमारे पास टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है, ये मेजरली फोकस करती है टैक्स के ऊपर। मतलब जो भी जीएसटी हो गया या इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ भी है तो वो जो होगा वो टैक्स अकाउंटिंग में आ जाएगा। उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली हमें बताएगी कि डिसीजन मेकिंग कैसे की जाएगी। डिसीजन मेकिंग इन द सेंस कैसे, कि वो लोग कैसे, मैनेजमेंट जो है अपना डिसीजन लेंगे और इसमें क्या क्या करेंगे। अब इसके अंदर वो करते हैं रेशियो एनालिसिस, इसके साथ साथ वो साथ में बजटरी कंट्रोल वगैरह करते हैं। मतलब जो भी टॉप मैनेजमेंट के हाथ में चीज़ें होती हैं और उनके ऊपर जो भी फोकस होता है वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
उसके बाद आता है लास्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। हमें पता है कि अगर हम किसी भी सोसाइटी में अपना बिजनेस खोल रहे हैं या अपना कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमें उस सोसाइटी को कुछ ना कुछ इन रिटर्न देना पड़ता है। बिना उसके हमारा बिजनेस जो है वो कामयाब नहीं होता। तो इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब होता है सोशल वेलफेयर। Until and unless you are not doing social welfare of the people, then आप उस बिजनेस को लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। वैसे अगर मतलब देखा जाए तो कॉरपोरेट में क्या होता है कि 2% हर कोई बिजनेस, मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई शॉप चला रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, मतलब जैसे आपकी कोई कंपनी है, तो उसमें क्या रहता है 2% जो है वो आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देना पड़ता है। मतलब आपको सोसाइटी को ये 2% जो है वो देना ही देना होता है इन कॉरपोरेट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ अलग से 5 तरीके की ब्रांचेस थी अकाउंटिंग की, जिसमें हमें पढ़ा कि हर एक का अलग अलग फंक्शन है और हर एक अलग अलग तरीके से काम करती है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन यूज़र्स हैं या कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास 2 तरीके के यूज़र्स हैं, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल जो उनसे है वो होते हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, और एक्सटर्नल जो आउटसाइड है। ठीक, तो अब जो उनसे भी इंटरनल यूज़र्स हैं उसमें हमारे पास 2 तरीके के यूज़र्स हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑनर और दूसरा है मैनेजमेंट। ऑनर्स जो है वो इंटरेस्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने लगाई होती है कैपिटल, और जिसने कैपिटल लगाई होती है उसको प्रॉफिट जो है वो उसके लिए कंसर्न्ड होता है, मतलब उसको प्रॉफिट जो है वो चाहिए होता है, तो वो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इंटरेस्टेड होता है। और दूसरा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है इसे जानने के लिए? क्योंकि मैनेजमेंट ने फर्दर प्लानिंग करनी होती है, डिसीजन लेने होते हैं और कंट्रोलिंग करनी होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए और इफ़ेक्टिव वर्किंग के लिए बिजनेस में उन्हें जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको असेस करना उनको चाहिए होता है। तो इसलिए ये तो हुए इंटरनल यूज़र्स। अब जो है एक्सटर्नल यूज़र्स, जो उनसे आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिनको कंट्रोल करना किसी के हाथ में नहीं होता, वो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। सेकंड है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं जो 1 साल के लिए हम लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं या फिर पैसे देते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि अगर मान लो हम किसी कंपनी हमारी कोई कंपनी है तो उसमें हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो उसमें सप्लायर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स जो हैं वो बन जाते हैं। मतलब 1 साल के अंदर अंदर उन्हें हमें अब पैसा जो है वो रिटर्न करना होता है। उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जो 1 साल से अधिक, जो भी मतलब कोई भी ईयर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स हो सकता है, उसके लिए हमें अपने पैसा जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें कोई भी हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, मतलब डिबेंचर्स के थ्रू हम ले सकते हैं या फिर किसी बैंक के थ्रू हम लोन वगैरह ले सकते हैं। तो वो होते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। अब इन्हें क्यों चाहिए होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? अगर कंपनी अच्छा काम करेगी तभी कोई उसे लोन देगा, तभी कोई उसे पैसा प्रोवाइड करेगा। अगर कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही तो उसे कोई भी लोन वगैरह जो है वो नहीं देता। उसके बाद आता है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ जो है वो किस तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं? अगर कोई भी कंपनी अच्छा काम कर रही है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस अच्छा देगा, इंसेंटिव अच्छा देगा, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ जो है इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं। वो नेक्स्ट है
टैक्स अथॉरिटीज़ किस लिए इंटरेस्टेड होती हैं, ताकि वो जो भी टैक्स रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी से या हमारे बिजनेस से टैक्स ले सके। मतलब इसमें बेसिकली टैक्स के लिए ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। गवर्नमेंट क्यों हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ये चेक करेगी कि भाई हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर हम कोई ऐसा रूल है जिसको मतलब वॉयलेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट चेक करती है और उसकी एजेंसीज भी इस काम में लगी रहती हैं। और तो और साथ में अगर हम मतलब हमारा कोई बिज़नेस ऐसा है जिसमें हमें कोई सब्सिडी मिलनी है, तो वो चीज़ भी ये प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक करते रहते हैं। उसके बाद आता है पब्लिक क्यों कंसर्न रहती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर कोई भी बिजनेस अपना काम अच्छा कर रहा है तो वो हमेशा अपने कस्टमर्स को भी बेस्ट चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए पब्लिक भी इसीलिए इंटरेस्टेड रहती है कि जो बिज़नेस या कोई कंपनी है वो हमें किस तरीके से कस्टमर को किस तरीके की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। सो कॉम्पिटिटर्स को किस लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। कॉम्पिटिटर्स हमारी कंपनी के स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस जो है वो सब पता करके अपना एक कंपैरिजन करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो बनाते हैं, मतलब हमें अपने आप से बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स क्या चेक करते हैं, वो सिंपली यही चेक करते हैं कि हम अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, हम हमारी सोसाइटी को गंदा तो नहीं कर रहे, मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह तो नहीं हम कोई कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप जो है वो हैंडल करता है। तो इस तरीके से ये हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस के कुछ यूज़र्स होते हैं जिनको हमें एट द एंड हमें इन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं सुपर सून अपनी एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। टाटा बाय, सी यू नेक्स्ट वीक एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।